इसमें डाल देते हैं आलू और दोनों बैगन, दोनों मिक्स में ही डाल देते हैं। आज मैंने सोचा कि आज लंबे वाले आलू का कैसे सासू माँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको पता है कि ये चीज़ें नामुमकिन थी, लेकिन इसको मुमकिन बनाया है आप सब ने, मतलब हमारे प्यार करने वालों ने और सीमा के हेटर्स ने। जाहिर सी बात है, हम तो सोशल मीडिया पर आकर अपना हेट जो है वो दिखाते हैं और इस बकुड़ी पे रिएक्शन देते हैं लोग। इस तरह हम गुलाम हैदर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर नहीं है, जो हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, हमारे वीडियो पे आते हैं, पूरी वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर भी करते हैं और हमारी बातों को मानते भी हैं, तो आप सबके सपोर्ट का, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सपोर्ट आप लोगों ने इस तरह किया कि सीमा को वॉच करना छोड़ दिया है। देखिए, अगर आप लोगों को सीमा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वीडियो के बारे में जानना है, छोटी मोटी सी क्लिप्स, तो हम हेटर्स भी उठाकर यहाँ पर लगाते हैं और डिटेल्स में आप लोगों के साथ इसकी वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो पे आएँ, हमारी वीडियो को वॉच करें और जो भी इन्फॉर्मेशन सीमा हैदर के हवाले से कलेक्ट करना है तो आप लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और पॉइंट्स भी जान सकते हैं। उसके चैनल पे ना जाकर आप लोगों ने हम जैसे लोगों को सपोर्ट किया, इसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया और उनका भी शुक्रिया जो इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियो का, मेरी रिएक्शन का। तो चलिए फिर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सीमा हैदर ना ही इधर की रही ना ही उधर की रही, कुछ इस तरह का इसका हाल हो चुका है। और अगर व्यूज़ की बात करूँ तो व्यूज़ बिल्कुल कम हो चुके हैं। जैसे कि 2 मिलियन सब्सक्राइब इसके कंप्लीट होने वाले, तकरीबन 2 मिलियन ले लीजिए आप लमशम अगर बात करूं तो। लेकिन इसके अगर व्यूज़ की बात करूं तो एक दिन बाद भी जाकर मैंने इसके चैनल पे चेक किया तो 10,000 भी मुश्किल से आए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अच्छे खासे इसको व्यूज़ पहले आया करते थे, लेकिन अब जो है कि इसको व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते। और ये व्यूज़ नहीं आने की वजह हम हेटर्स ही हैं, जो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जो इसको बर्दाश्त नहीं करते। अब इसके वीडियोज़ पर जाना भी पसंद नहीं करता। और वैसे भी मैंने इसकी वीडियोज़ देखी आज जाकर, वैसे तो मैं नहीं जाती हूँ, अगर मेरे सामने कोई वीडियोस खुद प्ले हो जाती थी तो मैं वहाँ से कलेक्ट कर लेती थी, ठीक है। लेकिन आज मैं इसकी वीडियो पे खास के गई, कुछ भी खास नहीं है इसके वीडियो में, कोई भी इसने कंटेंट चेंज नहीं किया। वही घुमा फिरा के चाय, वही घुमा फिरा के इसकी सड़ी हुई सब्ज़ी और घुमा फिरा के वो शॉपिंग। हाँ, शॉपिंग की बात करूँ तो आज ये कह रही थी कि मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं कहीं बाहर जा नहीं सकती, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है। सचिन को कह रही थी कि मुझे कपड़े ला के दो। तो ये सारा जो करती है ये भगोड़ी, ये सारा कंटेंट का एक हिस्सा होता है। कपड़े ये पहले से लेकर आ चुकी होती है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये वीडियो में बोल रही है कि मैं कहीं जाती नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकती। तो क्या आप लोगों को यकीन है कि ये भगोड़ी कहीं नहीं जाती? पूरी इंडिया ये घूम चुकी है। यहाँ तक कि जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद जो ये रफू चक्कर हो गई थी, बिल में घुस गई थी, तो क्या लगता है आपको कि ये बिल में घुस के खामोशी से बैठी हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। ये दल्ले भैया के फार्म हाउस में थी और भी इस तरह के बड़े बड़े MLA के फार्म हाउस पर जाकर नाच गाने का प्रोग्राम अटेंड कर रही थी। यहाँ तक कि किसी की शादी भी थी, शादी का प्रोग्राम था। बड़े सियासतदानों की बात करूं तो मुझे इतना तो नहीं पता कि किसकी शादी थी, लेकिन कोई बड़े पैमाने पे शादी थी जो कि ये वहाँ पे भी इनवाइट थी, गई थी, नाच गाने का इवेंट हुआ था और उसमें ये नाच गाना भी करके आई है। और यहाँ पर वीडियो में बैठकर आपको हमें उल्लू बनाने की कोशिश करी कि मैं कहीं बाहर जा नहीं सकती, मुझे कपड़े चाहिए, मेरे कपड़े ख़त्म हो गए। और लप्पू झिंगुर को इस तरह बोली जैसे लग रहा है ये लाखों रुपये कमाता है या फिर ये किसी गवर्नर हाउस का गवर्नर है। मतलब लग रहा है ना कि इतना कमाता है, ये इतना जिद करी है मुझे कपड़े चाहिए और कपड़े तो सिर्फ लप्पू ही ला के देगा। और ये तो बाहर जाती नहीं है और ये सिर्फ लप्पू की पसंद की चीज़ें पहनती है। कभी इसने अपनी पसंद की चीज़ें नहीं पहनी 2 साल में, कभी ये मार्केट नहीं गई, कभी ये शॉपिंग नहीं करी। किसको उल्लू बनाती है ये बैठकर भगोड़ी? पता नहीं किसको बनाती। खैर, अब तो कोई भी इसकी इस बातों पे नहीं आते, जस्ट इसका एक कंटेंट होता है, झूठा ड्रामा होता है। पहले से ये सारे कपड़े शॉपिंग करके ला कर रख कर उसके बाद एक कंटेंट तैयार करती है, इस तरह एक्टिंग करके, फिर वही कपड़े बाद में दिखा रही थी। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि इसका जो कंटेंट है वो 3rd क्लास का हो चुका है, बिल्कुल फजूल ये वीडियो हम सबसे शेयर कर रही है। इसकी वीडियो पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ऐसी पॉइंट नहीं है। हाँ, कभी बच्चे अगर ले आए तो हम बच्चों की खातिर इसकी वीडियो देखना पसंद करते हैं, वरना ऐसे तो हम नहीं करते, क्योंकि इस लप्पू झिंगुर का, इस भगोड़ी का मुँह देखने का हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं होता। और हाँ, ये लप्पू झिंगुर इतना कमापुत है नहीं, जैसे कि आप सब जानते हैं व्यूज़ आना कम हो गए हैं। तो इस लप्पू ने क्या किया कि भगोड़ी को उठाकर सजा संवार कर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि
किस तरह ठुमके लगाने पर मजबूर कर दिया। क्या पता कि इस ठुमके लगाने पर इसको मजबूर करने के लिए मारा पीटा भी होगा। अब ये भगोड़ी तो यहाँ आकर बताएगी नहीं ना, क्योंकि बकौल इस बकुड़ी के कि लप्पू झिंगुर इसकी जान है। अब ये जान इसको मारे कूटे, इसको नचवाए, ठुमके लगवाए, छोटे छोटे कपड़े पहनाए, तो वो सभी इसे बर्दाश्त करने होगी ना। और प्लस इस पे कि इसके बच्चों पे भी जुल्म करे, जैसे कि आप सब जानते हैं फरवा बतूल पे किस तरह जुल्म करता है ये ऑन कैमरा। इतनी लिहाज नहीं होती इसके कि कैमरा ऑन है, कैमरे में आ गया है, और उसके बाद इसको लोगों ने कितना ट्रोल किया, कितने बुरा भला बोला, कितनी गालियाँ पड़ी इसको। लेकिन बेगैरत है, ये एक माँ है, और ये माँ सिर्फ ठुमके लगाने पर मजबूर है। क्यों? कि इसने ये रास्ता खुद चुना है। इस भगोड़ी ने अपनी खुशियों की खातिर अपने ही बच्चों की खुशियों का गला घोट दिया, अपने ही बच्चों की खुशियों को रोंद कर रख दिया, अपनी बच्चों की जान को ख़तरे में डाल दिया है। क्या ये इस लायक है कि इसकी तारीफ़ की जाए? क्या ये इस लायक है कि इसकी इस गलती को माफ़ किया जाए? क्या ये इस लायक है कि ग़ुलाम हैदर का जो इसने दिल दुखाया उसके लिए इसको छोड़ दिया जाए? वैसे तो आप सबको याद होगा कुछ दिनों पहले इसने करम और अमाल की बात की थी कि लोगों के जिस तरह के करम होंगे उसी तरह के उनको खुशियाँ नसीब होगी। जैसे कि ये जो भगोड़ी है कह रही है मुझे बहुत खुशी नसीब हो रही है, मेरे चेहरे से आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरे अमाल यानी मेरे करम की रौनक है इसके फेस पे। और जो ग़ुलाम हैदर दुखी है और हम हेटर जो सदाएं लगाते हैं इन बच्चों के लिए, तो हमें ये टोंट मार रही थी कि ये अमाल का हमारा नतीजा है ग़ुलाम हैदर को। तो बात यह है कि जो अभी व्यूज़ आना तुझे कम हो गए, ये किसके अमाल का नतीजा है? कौन से कर्म ऐसे तूने किए कि तुझे उस कर्म की अब सज़ा मिल रही है? ये हमारा सवाल है और रहेगा, इसका जवाब ज़रूर देना। तूने ये बात कही थी सोशल मीडिया पे आके कि तेरे कर्म इतने अच्छे हैं जब भी तुझे इतनी सफलता मिल रही है लाइफ में, तो ये सफलता अब जो डाउन हो गया है व्यूज़ की सूरत में, तो इसके बारे में क्या ख्याल है सीमा? जवाब ज़रूर देना हमें। अच्छा, इंट्रो में मैंने एक क्लिप्स लगाई है, उस क्लिप्स में ये जो लप्पू झिंगुर बैठा हुआ वो कैसा लग रहा है? एक छोटा सा चड्डा यानी शॉर्ट पहनकर और टी शर्ट पहन कैसे लग रहा है? फरहान हैदर का बड़ा भाई या फिर ये सीमा भगोड़ी का सबसे बड़ा औलाद, ले पालक औलाद, जिसको ये पाल रही है। मतलब 4 बच्चों को, मतलब ये अपने 4 बच्चों को फेंक दी है और इस लप्पू झिंगुर को गोद ले लिया है, और उसके बाद इसको ये शॉर्ट और टी शर्ट पहनाकर इसको गोद में झूला झूला रही है। ऐसा लग रहा है ना, इसको देख के वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जिस तरह की ये इसने ड्रेसिंग की हुई है। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा काका नहीं लग रहा है? और ये इस बकुड़ी का पति है। कहाँ से पति लग रहा है? ये इनलीगल नाजायज़ लप्पू झिंगुर। किसी ने जो नाम रखा है ना वो बिल्कुल सही रखा है, लप्पू झिंगुर। इसकी शक्ल, इसकी अकल, इसकी जो पर्सनैलिटी है वो देखकर बिल्कुल लगता है कि नाम इस पर सूट करता है। तो यहाँ पे जो ये ड्रेसिंग करके बैठा हुआ है, छोटा सा चड्डा पहनकर और टी शर्ट पहनकर, मुन्ना चुन्ना सा एक लड़का लग रहा है कि ये इतनी बड़ी एक अधेड़ उम्र की औरत का शौहर है। खैर ये शौहर तो है नहीं, बस ये एक नाजायज़ रिश्ता है, और किस तरह का रिश्ता है हमें तो समझ नहीं आता। हमें तो नहीं लगता कि ये भगोड़ी जो है इस लप्पू झिंगुर के चक्कर में प्यार में आई हुई एक महिला है। खैर कहानी तो कुछ और है, लेकिन वो कहानी निकल कर बाहर नहीं आ रही है क्योंकि इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। वो तो हम बार बार बोलते हैं, लेकिन आज मैं गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं अभी कहूँगी। ये कहूँगी कि जो लप्पू झिंगुर बना रहा था बकौल लप्पू झिंगुर के आलू और बैगन बना रहा है, लेकिन जब वो हांडी में आलू और बैगन उंडेल रहा होता है तो वहाँ बैगन की जगह ऐसा लगता है कि प्याज है। मतलब कि ये लप्पू झिंगुर और ये भगोड़ी ने हम व्यूवर्स को यानी हम हेटर्स को उल्लू और बेवकूफ़ बनाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। जैसे कि बैगन के नाम पे बारीक बारीक कट करके इसने डाला बैगन भी और साथ में प्याज भी डाल दिया। प्याज नज़र आ रहा है, वीडियो मैंने इंट्रो में लगाया, आप लोग देख लीजिएगा। बैगन इस तरह कट नहीं किया जाता, और बैगन अगर इस तरह कट किया भी गया है तो प्याज अंदर डालकर प्याज को हाइड करने की यानी छुपाने की नाकाम सी एक कोशिश की गई है। लेकिन ये बैगन के साथ आलू और प्याज भी था जो कि इसने उंडेल दिया पतीली में। तो ये जो सनातन हूँ मैं, सनातन हूँ, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तो ये भी एक झूठ है। जैसे कि इसकी पूरी लाइफ इस भगोड़ी की और ये सचिन मीना लप्पू झिंगुर की जो झूठ पर ही मबनी होती है। कोई भी बात ये लोग सच नहीं दिखाते, ना ही सच बोलते हैं और ना ही सच बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ऐसी है। ये लोग अगर सच बोलेंगे तो पता है ना इन्हें कि हम हेटर जो हैं यहाँ पर आकर इनकी अच्छे से बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करेंगे। सो ये इस धुलाई से बचने के लिए ये कहती है भगोड़ी की एक गुड न्यूज़ है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं इतने दिन तक यूट्यूब पे नहीं थी, मैं कहाँ थी, तो कुछ बातों पे पर्दा रहना ही ज़रूरी है, ये कहना इस भगोड़ी का था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने तेरे अमाल के मुताबिक तुझे लाइफ दे दी है, तो ये पर्दा और बेपर्दा वाली बात करती रहे और इसी तरह की ज़िंदगी जीती रहे, जिस तरह की तो ना ही खुल के हंस सकती, ना ही खुल के अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकती। लेकिन फिर भी कहती है कि मैं इस मीना फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तूने ही अमाल की बात की थी ना, तूने ही कहा था ना कर्म, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसे
यही मिलता है। तो तुझे जो ये अभी मिल रहा है, जो तू कटोरा लेकर बैठ गई है, सबसे भीख मांग रही है व्यूज़ का। मेरे वीडियोज़ को वॉच करें, मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये जो भीख मांग रही है, जो भीख मांगने की तेरी नौबत आ गई है, तो ये तेरे अमाल हैं, तेरे करम हैं, ठीक है। तो तुझे तेरे करम की सज़ा मिल रही है और तुझे अल्लाह पाक ने ये जवाब दिया है, क्योंकि तूने बहुत गरूर वाले अल्फाज बोले हैं। और जो तूने कहा था ना कि वाओ वाओ वाओ, मेरे हेटर्स जो हैं मेरे नाम का हैशटैग लगाते हैं, मेरा टाइटल लगाते हैं, तो वाओ वाओ तंज किया था ना। मैंने कहा था ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना, सो तूने मार लिया। तो अब ये जो रोना रो रही है व्यूज़ का, और कटोरा लेकर बैठ गई, ये भीख मांग रही है हिंदुस्तानियों से, जो कि हिंदुस्तानी तुझे बर्दाश्त तक नहीं करते। क्या वो तुझे भीख देंगे? तुझे इस बात की उम्मीद है कि तूने उनके साथ कितना गलत किया, तो क्या उम्मीद है कि तुझे व्यूज़ देंगे? हम पाकिस्तानियों को तो छोड़ो, हम पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी तुझे व्यूज़ देना नहीं चाहते, और रही बात, अब इंडियंस भी तुझे व्यूज़ नहीं देंगे।